हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कैनन यूएस M50 Mark II वर्सेस निकॉन G30 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैं आप लोग के लिए कुछ कंपैरिजन चार्ट बनाया हूं, जिससे आप देख के समझ के खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस कैमरे के साथ जाना चाहिए और आपके लिए कौन सा कैमरा सूटेबल होगा। अगर मैं बात करूं दोनों कैमरे के बीच में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि M50 Mark II 24.1 मेगापिक्सल के साथ आता है। व्यू फाइंडर की अगर बात करता हूं तो आपको M50 Mark II के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है, जो कि G30 में आपका व्यू फाइंडर का ऑप्शन नहीं है। तो आपको व्यू फाइंडर से बेनिफिट हो जाता है कि आप जब आउटडोर में शूट करते हो और काफ़ी जब धूप रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा एलसीडी में प्रॉपर दिखता नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे व्यू फाइंडर का बेनिफिट ले सकते हैं। फ़ोटो वीडियो दोनों में ले सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है, मिररलेस कैमरा है, तो हम लोग दोनों में बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो क्या है कि आपका M50 Mark II में ऑटो फोकस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है G30 के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका यहाँ पे डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस मिल जाता है एंड उसी के साथ 3975 ऑटो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि G30 में 209 ऑटो फोकस पॉइंट है। और दूसरा है कि आपको कुछ-कुछ इसके साथ और मिल जाते हैं ऑप्शन ऑटो फोकस में, जैसे कि M50 Mark II में आपको टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है, जो कि G30 में आपको नहीं मिलता है। और कुछ-कुछ ऐसे और भी पॉइंट है जो कि G30 में मिलता है बट M50 में नहीं मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फोकस स्टैकिंग की, एनिमल आई ऑटो फोकस ट्रैकिंग की, मूवी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग टाइम की, तो वो सब क्या है कि वो ज़्यादा आपका पॉजिटिव पॉइंट है G30 के साथ। तो ये G30 वो अगर किन्हीं को वीडियो का ही सिर्फ काम है तो उनके लिए सही है, बट अगर मैं बात करूँ घर के हिसाब से कि अगर आप घर के लिए कैमरा लेना चाहते हैं, तो आप एक बार M50 Mark II को ज़रूर देखें और कंपैरिजन करें आपके हिसाब से क्या सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करूँ आईएसओ लेवल की, तो आपका M50 में 100 से 25,600 आईएसओ लेवल मिलता है और G30 में आपका 100 से 51,200 आईएसओ मिलता है। इसके बाद अगर बात करूँ व्यू फाइंडर की, तो आपको M50 Mark II में व्यू फाइंडर का ऑप्शन मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, और G30 में आपको नहीं मिलता है। तो व्यू फाइंडर रहने से आपके लिए थोड़ा-सा डे में शूट करना ईज़ी हो जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करूँ एफपीएस की, तो अगर क्या है कि 10 एफपीएस का M50 है, 11 एफपीएस का आपका G30 है। ऑटो फोकस की अगर बात करूँ तो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस CMOS ऑटो फोकस मिलता है M50 में एंड हाइब्रिड ऑटो फोकस मिलता है G30 में। ऑटो फोकस पॉइंट की बात करूँ तो 3975 ऑटो फोकस है आपका M50 Mark II में एंड G30 में आपका 209 है। इसके बाद आपका M50 Mark II में टैप टू सेलेक्ट आपका ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फोकस का, और दूसरा टच एंड ड्रैग ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि G30 में आपको नहीं मिलता है। फोकस ब्रैकेटिंग की बात करूँ तो आपको M50 में नहीं मिलता है, जो कि G30 में आपको मिलता है। फोकस स्टैकिंग की बात करूँ तो M50 Mark II में नहीं मिलता है, G30 में आपको मिलता है। इसके बाद अगर एनिमल आई ऑटो फोकस की बात करूँ तो आपको M50 Mark II में नहीं मिलता है, G30 में मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपका वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम की, तो आपका M50 में 29.59 सेकंड का रिकॉर्डिंग मिलता है, जो कि G30 में आपको 125 मिनट से ज़्यादा मिलता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि डिपेंडिंग ऑन बैटरी लाइफ एंड कैमरा इंटरनल टेम्परेचर, ठीक है? तो आप किस टेम्परेचर में शूट कर रहे हैं और आपका बैटरी का क्या कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको मिलता है। अगर मूवी रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों कैमरा 4K के साथ आता है, बट मैं यहाँ पे जो आप कंपैरिजन चार्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ 2 मॉडल के बीच में जो डिफरेंस है, उसके बारे में सिर्फ हम लोग बात करेंगे।
G30 में आप स्लो मोशन 120p एंड 100p पे कर सकते हैं, जो कि आपको M50 Mark II में नहीं मिलता है। M50 Mark II में आपका 120p HD में शूट होता है, जो कि आपको G30 में नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ इन कैमरा यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आपको M50 Mark II में मिलता है, G30 में आपको नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें डिजिटल जूम की, तो आपको डिजिटल जूम मिल जाता है आपका M50 में, जो कि 3 टू 10x ज़ूम है आपका। और अगर इसके बाद मूवी आईएसओ की बात करूँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा है G30 में, जो कि 25,600 है और M50 में मैक्सिमम 12,800 है। ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो M50 Mark II में आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिलता है। G30 में आपको हाइब्रिड फेस डिटेक्शन एंड कंट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है। मूवी सेल्फ टाइमर की बात करूँ तो M50 में आपको मिलता है, G30 में आपको नहीं मिलता है। वो आपको नेक्स्ट वाईफ़ाई फंक्शन की अगर बारे में बात करें तो आपको M50 में क्या है पीसी, स्मार्टफ़ोन एंड वेब तीनों का ऑप्शन मिलता है। G30 में आपको ओनली फॉर स्मार्टफ़ोन के लिए मिलता है। एनएफसी कनेक्शन आपका M50 Mark II में है, G30 में आपका नहीं है। बिल्ट इन फ्लश की बात करूँ तो M50 में आपको बिल्ट इन फ्लश मिल जाता है, जो कि यूज़फुल हो जाता है आपके लिए लो लाइट में। उस कंडीशन में जिस कंडीशन में कि आपको सब्जेक्ट पे लाइट ना आ रहा हो, तो वहाँ पे आप बिल्ट इन फ्लश का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा है कि फ्लश का आपका रेंज भी मिलता है कि आपका ये आईएसओ 100 पे 5 मीटर तक का फ्लश रेंज है और G30 में फ्लश है नहीं, इसलिए आपको उसमें कोई रेंज मिलता नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो M50 Mark II में आपको कुछ प्रीसेट क्रिएटिव फ़िल्टर्स मिलते हैं। तो ये बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपको बिल्ट इन इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है M50 Mark II में, G30 में आपको नहीं मिलता है। इसके बाद डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन ये आपका M50 में है, G30 में नहीं है। डब्ल्यूबी ब्रैकेटिंग की बात करूँ तो आपको G30 में अवेलेबल है, M50 में आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ इन्वायरमेंटल सीलिंग की तो आपका G30 कैमरा जो है वो आपका वेदर शील्ड है और M50 आपका वेदर शील्ड नहीं है। इसके बाद बहुत सारे और भी कुछ-कुछ डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ कि आप G30 अगर लेते हैं तो आपको इनबिल्ट चार्जर नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेज़ करना होगा। बट M50 में आपको चार्जर साथ में आता है। दूसरा अगर प्राइस की बात करूँ तो M50 का जो एमआरपी है 60,995 है और वहाँ G30 का अगर प्राइस की बात करूँ 73,495। तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा है G30 का। बाकी आप अपना डिसीजन लीजिए, आपके हिसाब से कौन-सा कैमरा ज़्यादा अच्छा है। बट मेरे हिसाब से मैं तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर जाऊँ, तो मुझे तो M50 जिस प्राइस में मिल रहा है, उस प्राइस में मुझे काफ़ी अच्छा कैमरा लगता है। चलिए फिजिकली हम लोग देखते हैं कि क्या जैसे कि मेरे पास तो G30 है नहीं, तो मैं इमेजेस दिखा दिया, बट मेरे पास M50 Mark II है, तो मैं देखता हूँ उससे क्या मुझे एक्स्ट्रा इसमें मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें क्या है इंटरनल फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप डार्कर एरिया में शूट करते हैं तो आप इंटरनल फ्लैश के थ्रू वहाँ पे लाइट दे सकते हैं, आप पिक्चर उठा सकते हैं। आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि जब भी आप आउटडोर में शूट करते हैं और ख़ासकर उस तरह का सिचुएशन में जहाँ आपको धूप हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि एलसीडी हमारा प्रॉपर दिखता नहीं है, तो हम लोग व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करते हैं और उसका हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। दूसरा है कि एक जो है ये आपका एक ऑटो सेंसर के साथ व्यू फाइंडर आता है। आप जैसे ही आई अपने व्यू फाइंडर के पास क्लोज करते हैं तो आपका क्या है एलसीडी आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है
दूसरा एक चीज़, आप व्यू फाइंडर होने से एक और बेनिफिट ये उठा सकते हैं कि मिररलेस कैमरे में क्या होता है, बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता है। तो आप स्क्रीन को अपने ऑफ कर सकते हैं और पूरे दिन आप अपने व्यू फाइंडर के थ्रू शूट कर सकते हैं। तो आपको उस कंडीशन में क्या है कि अप्रोक्स 30% आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा एलसीडी जो है वो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा करता है। जैसा कि देख रहे हैं, टॉप में आपको जो डायल मोड है, जैसे कि G30 में आपको क्या मिलता है कि ये आपका जैसे क्रिएटिव ऑटो है, सीन सिलेक्शन है, हाइब्रिड ऑटो है, ये मोड आपको नहीं मिलता है। वहाँ यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 मिलते हैं, जो कि कस्टम आपके मोड होते हैं, जिसमें आप असाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट है कि अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए क्या है, सीन सिलेक्शन बना हुआ है। तो आप क्या है, सीन के अकॉर्डिंग सीन सिलेक्शन पे जाता हूँ तो आपके ये सब मोड मिलते हैं। जैसे कि अगर सेल्फ पोर्ट्रेट लेना है तो आप देख रहे हैं ये सेल्फ पोर्ट्रेट मोड है। अगर किसी को पोर्ट्रेट लेना है, ठीक है, किसी को स्मूथ स्क्रीन पे मिल लेना है, किसी को लैंडस्केप लेना है, स्पोर्ट फोटोग्राफी, पैनिंग मोड मिल जाता है, क्लोजअप मोड। तो ये सब क्या है कि प्री डिसाइड मोड है, बस आपको ये मोड सेलेक्ट करना है, बाकी कैमरा सारा कुछ खुद से सेट कर लेता है। इसके बाद आते हैं, देखिए नाइट पोर्ट्रेट है, हैंडल नाइट सीन्स है, एचडीआर बैकलाइट कंट्रोल है और ये साइलेंट मोड है। जैसे म्यूजियम वगैरह में शूट करना है तो वहाँ पे आप साउंड अलाउ होता नहीं है, तो आप साइलेंट मोड में शूट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करूँ तो फिर आपको मिलता है क्रिएटिव फ़िल्टर। इसमें अगर जाते हैं क्रिएटिव फ़िल्टर्स में तो आपको अलग-अलग मोड है, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, सॉफ्ट फोकस है, फिशाई इफ़ेक्ट मिलता है। इसके बाद बात करें तो वाटर पेंटिंग इफ़ेक्ट मिलता है, टॉय कैमरा इफ़ेक्ट मिलता है, मिनिएचर इफ़ेक्ट मिलता है, एचडीआर है, एचडीआर विविड है, एचडीआर बोल्ड है। इस तो अलग-अलग टाइप के आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, जो कि एक बिगिनर के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको उतना प्रोफेशनली सेटिंग वगैरह पता नहीं होता है और उतना कुछ वो जा नहीं सकते हैं। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। वो जस्ट एक कैमरा को घर पर्पज़ से लेना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या है, प्री डिसाइड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। जैसे कि टच एंड ट्रैक का ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि देखिए ये आपका है टच एंड ट्रैक ऑटो फोकस का ऑप्शन। तो आप क्या है कि एलसीडी को टच करके अपने ऑटो फोकस को ड्रैग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ वायरलेस सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें वायरलेस सेटिंग में अगर जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि ये मैं वाईफाई बटन के थ्रू वायरलेस सेटिंग पे जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि कनेक्ट टू अ स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल यूएस यूटिलिटी, जो कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंट फ्रॉम वाईफाई प्रिंटर, अगर आपके पास वायरलेस प्रिंटर है जिसमें वाईफाई है तो आप वायरलेसली प्रिंट कमांड दे सकते हैं। अपलोड टू वेब सर्विस, अगर आपका पिक्चर्स हैं इस कैमरे में, आप चाहते हैं कि आप वेब पे अपलोड करें तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। और दूसरा है कनेक्ट वाया वायरलेस ऑप्शन, तो आपको उसमें भी मिलते हैं, बट उसमें क्या है कि आप सिस्टम से कंट्रोल नहीं करते हैं, आपको स्मार्टफ़ोन तक के फीचर्स मिलते हैं। आप स्मार्टफ़ोन के थ्रू ही उसमें जो भी करना है कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो G30 का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। उसका प्राइस जो है 73,495 है और M50 का आपका 60,995 है। तो प्राइस में बहुत डिफरेंट है और जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से अ, बहुत बिगिनर के लिए बेनिफिट नहीं है। फिर भी आपको अगर पसंद है तो आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ दोनों में कंपैरिज़न बता सकता हूँ आपको। और जैसा आप ये देख सकते हैं, कैमरा मेरे हाथ में है, तो ये थोड़ा-सा काफ़ी सक्सेस मॉडल है और इसका रिव्यू वगैरह क्या है कि टेस्टेड है, तो बहुत सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर का ये फ़ेवरेट कैमरा है और वो मॉडल अभी न्यू आया है, तो देखते हैं कैसा रिव्यू होता है, कैसा टेस्ट होता है।